चलो हेलो सभी को नमस्ते एंड वेलकम जुले सलाम वेलकम सभी को जुले आज मेरे हमारे ले लद्दाख में जो लेके ले काम करता है जो रोड मोटर है आज सुबह के बारे में बोलूँ एजुकेशन के बारे में बोलूँ पहले तो सबको नमस्ते बोलते मेरे चैनल में आने के लिए सॉरी। पहले मैं आपके क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके बचपन कैसे बीता सके और बचपन के तरह और आपने ले में आप पहले उस समय के एजुकेटेड आप पॉलिटिक्स में जा सकते थे क्यों एजुकेशन में आए था और एजुकेशन एक ऐसा बात है जो अभी करो बाद में मत करो रोड अभी बनाएंगे तो बाद में नहीं बनना पड़ता है एजुकेशन लाइफ टाइम के लिए ना था इसके बारे में थोड़ा सा। थैंक यू सबको नमस्कार और आपको धन्यवाद मुझे बुलाया और आपको मुबारक कि आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं। आपको मुश्किलातें होती होंगी मगर उसका ख्याल न करते हुए आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं आया भी। तो आपने पूछा बचपन के बारे में और एजुकेशन क्यों मैंने चुना। बचपन मेरा थोड़ा अलग था, आम बच्चों से अलग था क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे गांव में पैदा हुआ जिसका नाम उलेटोक्को है, जहां पर सिर्फ 5 घर थे, 5 ही घर थे, इतना छोटा गांव था और उस वजह से वहां पर स्कूल नहीं थे। मगर मैंने ये देखा अपने बचपन में कि स्कूल नहीं होना, एजुकेशन नहीं होना नहीं होता है। स्कूल का ना होना, एजुकेशन ना होना नहीं होता है। और मेरा बचपन 9 साल की उम्र तक बिना स्कूलों के बीता, मगर बिना एजुकेशन के नहीं। बल्कि अच्छे स्कूल हो तो अच्छा है, बुरे स्कूल होने से तो स्कूल ना होना बहुत बहुत अच्छा है। तो मैंने जब गांव आसपास के गांव के स्कूल बाद में देखा तो मैंने सोचा मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था इन स्कूलों से। तो उस हिसाब से देखें तो मेरा एजुकेशन तो हुआ, स्कूलिंग नहीं हुआ 9 साल की उम्र तक। और इन दोनों में बहुत फर्क है। जैसा मार्क ट्वेन, एक बहुत मशहूर लेखक अमेरिका के, वो कहते हैं कि आई हैव नेवर अलाउड माई स्कूलिंग टू इंटरफियर विद माई एजुकेशन। यानी कि उन्होंने कभी भी अपने स्कूलिंग को एजुकेशन में, तालीम में टांग अड़ाने नहीं दिया। इसका मतलब ये समझ आता है कि स्कूलिंग एक बाधा बन सकता है, एक अड़चन बन सकता है तालीम हासिल करने में, शिक्षा ग्रहण करने में। तो शिक्षा बड़ी चीज है, स्कूलिंग नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं गांव में था मेरी शिक्षा तो हर तरफ से हो रही थी, स्कूलिंग नहीं हो रहा था। शिक्षा कैसे हो रही थी? मैं खेत में किसानों के साथ जाके देखता था कैसे बीज जमीन में जाता है, कैसे जड़ें, रूट्स जमीन में जाता है तो शूट्स ऊपर आता है और फिर लीव्स, पत्ते खिलखिलाते हैं, निकल आते हैं फूल। और यही बातें किताब में भी पढ़ाए जाते हैं। मेरे जो दोस्त स्कूलों में गए वो बेचारे किताब से रूट, शूट, लीव्स, कहीं उनको रूट और शूट के स्पेलिंग में सारा समय जाता, कहीं LEAF लीफ है तो LEAVES लीव्स है। इस अड़चन में उनका दिमाग गया। उन्होंने कभी नेचर से नाता नहीं जोड़ा क्योंकि वो स्पेलिंग और मार्क्स के चक्कर में रह गए। और मैं
हाथ से छूता हुआ, बीज बोता हुआ सीख सका। अपनी माँ से मैंने अपनी भाषा में सीखा, मातृभाषा में। ये लगभग किसी बच्चे को नसीब नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू के चक्कर में हम सच्चा कनेक्शन नेचर से, जिंदगी से, वो रह जाता है। तो मैं बहुत 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 खुश नसीब था कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए मैं बहुत कुछ सीख सका। और हाँ, जब मैं पेड़ों पे चढ़ता था, मैं बकरियों के साथ जाता था, हर तरफ मेरे दिमाग को स्टिमुलेशन मिलता था। तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दिमाग को स्टिमुलेटेड रखना, एक तरह का दिमाग को एक ऐसा रीजन देना कि वो सीखना चाहे, जिसमें क्यूरियोसिटी जो बच्चों में होता है वो बढ़े। तो मेरा क्यूरियोसिटी मुझे सिखाने लगा, टीचर्स नहीं, किताबें नहीं। तो इस तरह से मैं सीख पाया। और मेरा बचपन 9 साल तक तो बहुत अच्छा था। 9 साल के बाद मुझे भी स्कूल भेजा गया और वहाँ पे मेरी असली एजुकेशन खत्म हो गई, मगर फिर भी बचा के रखा क्योंकि फाउंडेशन अच्छा था। तो इस तरह का मेरा एजुकेशन था। और इसी एक्सपीरियंस, इसी अनुभव, तजुर्बे के वजह से मैंने सोचा तालीम में बदलाव लानी चाहिए। जब मैंने ज़्यादा एजुकेशन हासिल की बिना स्कूल के, तो स्कूलों में बदलाव आना चाहिए। कितने बच्चे स्कूलों में बर्बाद हो रहे हैं, स्कूलिंग के नाम पर उनका एजुकेशन खत्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने एजुकेशन चुना। इन दोनों का बहुत बड़ा रिश्ता है, मेरा बचपन और मेरी बाकी जिंदगी का। ओके सर, मैं और एक बात बोलना चाहूँगा एजुकेशन के बारे में। मेरा एक दोस्त है सर, वो तो पढ़ रही है, उसको गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि बोला माँ बाप ने मुझे काउंसलिंग किया, डॉक्टर सेक्रेटरी से बात करने के लिए उसकी बिताया। और मैं ये सोचता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके मन में एजुकेशन उसको पसंद आने के लिए और अच्छा है। अभी तो 10वीं के बाद फौजी में जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ 10वीं क्यों था, MA के बाद जा सकते हो, हायर पोस्ट मिलेगा, अच्छा लाइफ बीतेगा। इसके बारे में थोड़ा सा। तो जहाँ तक आप कह रहे थे आपके दोस्त की बात, कि उसे गुस्सा नहीं आता है और उसने साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग लिया, तो यही तो हमारे गांव में होता था। अभी शहरों में आप काउंसलिंग लेने साइकियाट्रिस्ट के पास जाते होंगे, वरना गांव में हर बच्चे को माँ बाप ही नहीं, दादा दादी, नानी नाना सब मिलते हैं। उनसे ज्यादा एक्सपर्टीज कौन रखते होंगे? वो पूरा दिन साल बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। तो ये पहले होता था, इसलिए बच्चों की बहुत अच्छी जिंदगी थी, क्योंकि उनको सिर्फ न सिर्फ माँ बाप का प्यार बल्कि पूरे खानदान का और गांव का प्यार मिलता था, इसलिए वो अच्छे बनते हैं। अभी के शहरों में जहाँ सिर्फ माँ और बाप है, कोई नाना नानी दादी दादा नहीं है, आप एक गली में रह रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को जानते भी नहीं है, खरीद के खा रहे हैं, कभी खेत में नहीं, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गुस्सा वगैरह आता है। तो ये जो साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग है, वैसा अटेंशन मिलना चाहिए। ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल का अटेंशन बोलूंगा मैं, रादर देन टीचर्स जिनको सैकड़ों बच्चों को देखना पड़ता है, तो वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। आपका दोस्त लकी है कि उसे 1-to-1 साइकियाट्रिस्ट ने अटेंशन दिया। वही अटेंशन सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को एंगेज करके, पैसे दे के, फीस दे के नहीं, गांव में हर बच्चे को मिलता है। अगर हम उसकी इज्जत करें तो वो बेस्ट लोगों के एडवाइस, हिदायत के साथ बड़ा होता है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा सब बच्चों को नसीब होना चाहिए। मगर इतने साइकियाट्रिस्ट नहीं मिलेंगे, मगर इतने नाना नानी दादी दादा चाचा चाची मिलेंगे तो उनका फायदा लीजिए, मैं ये कहूँगा। दूसरी तरफ हाँ, 10th पास करें और उसके बाद नौकरी करें या ज़्यादा पढ़ें,
ये डिपेंड करता है। बहुत सारे काम हैं जो 10th पास करके करे तो बेहतर है, बहुत एमए करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप खुद के मालिक खुद बनना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो 10th और 12th भी काफी हो सकता है। उतने में 10th 12th तक में आप ये सीखें कि सीखते कैसे हैं, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा नहीं। आप हो सकता है एप्रिकॉट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, या ये हैंडीक्राफ्ट का करना चाहते हैं, आपको कोई यूनिवर्सिटी सिखाता नहीं है, फिर भी आप यूनिवर्सिटी में एमए करते हैं तो आपके 6 साल जाया हो गए। उतने में तो आप जिंदगी से सीख सकते कि ये वीविंग कैसे करते हैं, इसका प्राइस क्या रखें, कहाँ मार्केट करें। तो 6 साल आप जिंदगी के तजुर्बे से भी सीख सकते थे, यूनिवर्सिटी से भी। अगर आपका यूनिवर्सिटी ठीक वही सिखाता है जो आपको करना है, तब तो आपको यूनिवर्सिटी से एमए करना ज्यादा अच्छा है। अगर आपका यूनिवर्सिटी वक्त जाया करता है, कुछ ऐसा नहीं सिखाता है जो आप करना चाहते हैं, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में 6 साल लोगों को वो डिग्री दिखाने के लिए बैठना बेवकूफ़ी है। उससे अच्छा है आप अपना काम करें। दुनिया में जो भी सबसे अमीर हुए वो यूनिवर्सिटी से निकल के भागे, वो चाहे स्टीव जॉब्स हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हों, ये सब लोग यूनिवर्सिटी को छोड़ के, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज वो नहीं सिखा रहा था जो वो करना चाहते थे, तो उसको छोड़ के अपने काम से सीखने लगे और दुनिया के सबसे, अगर आप कहें, कामयाब बिजनेसमैन बने। तो ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत हो या ना हो, लोगों को, सोसाइटी को दिखाने के लिए एक डिग्री के लिए 6 साल बर्बाद करें। आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। अगर आर्मी में ही जाना है तो फिर आर्मी के हायर एजुकेशन लीजिए। सिंपल पॉलिटिकल साइंस लेके 6 साल जाया करके फिर आर्मी में जाएं, वो बेवकूफ़ी है। आप एनडीए में जाइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो वहां पर वो सिखाया जाएगा जो आपके काम आएगा, आर्मी में हो तो। मगर आर्मी अकेला नहीं है, कितने ही काम है। आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल स्कूल में आपको 8 साल भी देना ही होगा। मगर आपको अगर अपने आइडिया पे काम करना है तो जरूरी नहीं है इनके पास ही जाएं। आप किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर के पास जाके उनसे सीख सकते हैं। उनको गुरु बना के आप इंटर्नशिप कीजिए, अप्रेंटिसशिप कीजिए। सीखने के बहुत तरीके हैं, सिर्फ यही 2-4 नहीं है जिसके बाद एक डिग्री मिलता है। Okay. My second question is third question is सेक्स एजुकेशन का। सेक्स बोलते हैं तो सेक्स एजुकेशन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तकलीफ को। हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन लिखा तो है सर। इंडिया ऐसा एक कंट्री है जो पॉपुलेशन बहुत है, उसकी वजह से अंडर 18 मैरिज करना, रेप करना, इसके बारे में आपका क्या सोच है? आगे चल के इस एजुकेशन को कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए? जी, आप पूछ रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन का क्या रोल है, कितनी अहमियत है। आजकल इतने क्राइम्स अगेंस्ट विमेन या सेक्सुअल क्राइम्स देखे जाते हैं, तो कैसा होना चाहिए? तो दोबारा से मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी टॉपिक एक ढका रह जाए, ढका हुआ, छुपा हुआ, टैबू जिसे कहते हैं, ना इस पे बात नहीं करना, तो फिर उसके अगली गंदे जड़ें निकलते हैं। तो ऐसा भारत में पहले नहीं था। बहुत ओपन थे, बहुत ओपनली हम सीखते थे, सिखाते थे। दुनिया में एक देश है जिसने दुनिया को कामसूत्रा सेक्स एजुकेशन का ग्रंथ दिया, बाइबल दिया। वैसे ही आप खजुराहो जाएं तो सारे पेंटिंग्स हो या जो क्या कहते हैं शिल्प कला है, पत्थर की तराशी, वो सब सेक्स एजुकेशन पे। मगर फिर कहीं जाके कुछ हुआ जिसके बाद हमने ढकना शुरू किया, इस पे बात नहीं करेंगे, ये शर्म की बात है। तो जब ऐसे ढक के रखेंगे तो लोग फिर गलत सीख के गलत दिमाग बनता जाएगा। अभी ये हुआ है।
अब उल्टा ये हुआ है कि विदेश में, बाहर के देशों में अब ये ओपनली बातें करते हैं, कोई इस पे रोक टोक नहीं लगाते हैं। तो जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके लिए ये नेचुरल फिनोमिना की तरह देखते हैं, हर चीज की तरह ये भी है, एक सच्चाई है। तो ऐसे में फिर वो क्राइम्स या कुछ छुपा के दबा के ऐसे चीजें नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमें ओपन होना होगा, ये नेचर का एक हिस्सा है। कहीं किसी फिलॉसफी ने हमें गलत रास्ते पे लिया, पहले हम जानते थे, अभी हम भूल गए। तो ऐसे ही हर घर में ओपन होना होगा, इसको एक नेचर के फिनोमिना, प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। और बच्चों को भी भाइयों में बहनों में ओपननेस हो, लड़कों में लड़कियों में ओपननेस हो, माता पिता और बच्चों में ओपननेस हो, तो ये चीजें खुद ब खुद कम होंगी। जितना आप दबा के अलग रखें, जबरदस्ती रखें, उतना ही और भी ज्यादा लोगों में ये जिज्ञासा, रुचि, इंटरेस्ट रहेगा, जो फिर कभी कभी बहुत ही अगली बुरे शक्ल धारण करेंगे। तो ये और भी ओपन और सबको अवेलेबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच राफेल। मैं आपको एक गिफ्ट लाया। हाँ, गिफ्ट बोले तो मेरे पास बहुत अच्छा गिफ्ट तो नहीं। सबसे अच्छा तो खताक्स होता है। ये खताक्स प्योरिटी का एक सिंबल है, सफेद खताक्स। तो आप इससे ज्यादा क्या किसी को दे सकते हैं? बहुत बहुत पवित्रता का ये तोहफा। थैंक यू। सॉरी सर। Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Rafael.